कहीं भी रुकवा दोगे क्या? आप उनको डराने के लिए उसे मारा ना? डराना होता है तो वार्निंग देता हूं, जब मारना चाहता हूं तभी मारता हूं। इस गीदड़ भपकी से सिर्फ कायर डरते हैं नायक, आप उन जैसे मिलिट्री वाले डरते नहीं हैं। कोटे की दारू ले जाते देखा ना? बॉर्डर पर कईयों का विकेट गिराया, ये तूने नहीं देखा? तेरी वर्दी तो उतर गई है, अब धोती पहनकर क्या नेतागिरी करेगा? क्या बोलता है? यूनिफॉर्म तुम्हारे लिए ताकत होगी, मेरे लिए रुकावट थी, इसीलिए उतार दी। अब मुझे कौन रोकेगा? सस्पेंड हुआ एसआई, नौकरी गंवाने वाला एम्प्लॉय। तेरी जली तो जरूर होगी, जाहिर सी बात है। ए डैनी, गजनी मोहम्मद युद्ध में 17 बार हार के गया। उसे हराने वाले का नाम पता है। ये हारने के बाद भी हमें क्यों याद है जानता है? क्योंकि वो जंग से डरता नहीं था। जीत का हार से कोई लेना देना नहीं होता। मैं भी सेम टू सेम। तू उखाड़, मैं टिकूंगा। तू कुचल, मैं उठूंगा। तू पीछे हट, मैं आगे आऊंगा। तुझे टक्कर की मौत दूंगा। राजाओं की लड़ाई में सैनिकों की ही मौत होती है। कहा था ना सर, हम राजा हैं या सैनिक। उसने बम क्यों फोड़ा? हम उसमें क्यों जल गए? किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। उंगली टूटने पर भी व्हीलचेयर चाहिए? क्यों, हम इसके लिए पैर तोड़वा लें क्या? बोलो ना। क्या नागराज, ठीक नहीं हुआ क्या? उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है, माफ करना। लॉयर का साथ दीजिए, यही काफी है। नायक पर केस कर देंगे। मैं भी इसकी तरह बैट पकड़ लूं, तुम यही चाहते हो क्या? ए, डरेगा तो कैसा चलेगा? डर नहीं रहा, समझदारी। झटका थोड़ा बड़ा था, इसीलिए 15 मिनट लग गए। घर 500 गज का ही था, उसने 5 मिनट में उड़ा दिया। तो तू कुछ नहीं करेगा? आप सपोर्ट करो, मैं करूंगा। ए, और क्या करेगा? आपने ने उसे सस्पेंड करवा दिया। अरे भाई, पहले उसकी बीवी को जेल भेजो, तब जाकर दिल को सुकून मिलेगा। ए, झगड़ा उसके और अपुन के बीच में, औरतों को बीच में काय को लाता है? उसका मेरा झगड़ा हुआ तो इस कमजोर को नहीं मारा उसने? इतना क्या सोच रहे हैं भाई? इमोशन के चक्कर में मत पड़िए भाई, जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। तू एक नंबर का डरपोक है, मरेगा। काफी दिनों के बाद मेरे बाबू ने सही बात बोली। हाँ, क्या हुआ? हेलो मामा जी। वो तो सस्पेंड हो गया ना, फिर इतना डर क्यों रहा है तू? बात वो नहीं है, बिना कुछ किए हम नायक की बीवी को स्मगलर साबित कर सकते हैं। नागराज डैनी को ये बात बोल रहा था, इसलिए बता रहा हूँ। उसकी बीवी की डिटेल्स भेज, फिर देखता हूँ। ठीक है मामा जी। अब किससे बात कर रहा है? रोड साइड की सस्ते में जमीन मिल रही है। हाँ? जमीन के बारे में बात कर रहे हैं डैनी। तुम लोगों की बात को अपुन अच्छी तरह समझता है। चले। तुम्हारे चक्कर में नौकरी चली गई, मेरे पति की भी चली गई। नायक, नागराज के घर तुमने दिवाली का बम फोड़ दिया है। पूरे शहर में ये बात फैल गई है। उसने केस नहीं किया, इसलिए बच गया नायक। वो मरा नहीं क्या? क्यों नायक? जब तुमने बम फेंका तो वो अंदर नहीं था?
ध्यान देना चाहिए ना। बहुत अच्छी जोड़ी है तुम्हारी। अंदर जाकर सबके लिए कॉफी बनाओगी प्लीज? बाहर पी लीजिएगा। अगर मैं चली गई तो इन्हें डरा धमकाकर किसी बात पर जरूर मनवा लेंगे। किसे? इसे? ये डरने वालों में से है क्या? उस नागराज के बार में जो धमाका हुआ था ना, उसकी आवाज एसपी ऑफिस तक पहुंच गई थी। मुझे होना चाहिए था वहां। कोई बात नहीं, नागराज का घर बचाया ना। उसे जब उड़ाओगे तो दोनों जोड़े में जाना, जैसे शादी में जाते हैं, ठीक है ना? क्यों नायक, ये सब डैनी की वजह से है ना? उस डैनी को तो मैं जरूर मारूंगा सर, पर कैसे मारूंगा ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये सिर्फ नागराज के लिए था। इस शहर को जो नशा चढ़ा है ना, उसे उतारना पड़ेगा, और वो मैं उतारूंगा सर, मैं ही उतारूंगा। मतलब तुम सुधरने वाले नहीं हो, फैसला कर लिया ना, है ना? नौकरी, बीवी, घर, संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है ना? नौकरी छोड़ दी इसलिए मैं वहां तक चला गया, पर इसका सोच के मैं यहीं तक रुक गया। नायक, हर चीज के लिए कानून होता है। तू अगर ऐसा करने वाला है तो नहीं चलेगा। नो। उस रात लॉकअप की जगह रूम में बैठाने को कहा आपने, तब कानून कहां था सर? करेक्ट, ये पूछो। अरे तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। एक तो ये है एटम बॉम्ब, इसके आसपास माचिस लेकर मत घूमो तुम। ब्लडी नॉनसेंस। सर, डैनी को लेकर हमने रूल्स को कब फॉलो किया? हाँ, जिस रात उसे अरेस्ट किया था, हमने कानून की नजर से देखना ही बंद कर दिया। ना उसका फोन लिया, ना उसकी कार सीज की, ना उसके ड्राइवर को अरेस्ट किया। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी गलतियां हमने कर दी सर। आज से मैं सारी बड़ी गलतियां करूंगा, सिर्फ बड़ी गलतियां। वो नागराज ने पहले तो उंगली की और अब वो डर रहा है। आप पूरी तरह से फंस चुके हो बाबू। हम यहां से दूर चले जाते हैं। अगर गए तो उसे लगेगा अपन डर के भाग गए, और अगर उसे नुकसान पहुंचाए तो कॉम्प्रोमाइज भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये लोग इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? डरना मत, डर लगे तो बाहर मत आना। सियाई, दारू चाहिए क्या? वो तो पहले ही दे चुका हूं। अब ओनली देसी। चेक करना है तो कर लो। इस कार को सीज करके ड्राइवर को कस्टडी में लो। नया केस लगाया क्या? नहीं, पुराना है। बाहर निकलो। जिस गाड़ी में दारू मिली वो गाड़ी और ड्राइवर दोनों को फ्री नहीं छोड़ सकते। यही तो गुस्सा रूल मत है। दिला। ये आप लोग क्या कर रहे हो सर? कुछ भी करके ये सब रोक दीजिए। ले जाओ इधर से। बाबू, बाबू ने बालाजी, तू डर मत। डरेगा तो तू बस देखता जा। तू बाल भी बाका नहीं कर सकता। पड़ा आया। नमस्कार। जीवन जी, आइए बैठिए। बोलिए कैसे आना हुआ? चाय कॉफी? दरअसल मेरे कुछ डाउट्स हैं जिनके जवाब चाहिए। श्योर, बोलिए सर। आदिवासी इलाके से अगर किसी को माल खरीदना हो तो उसे ट्राइबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो लाइसेंस होना चाहिए। और अगर दोनों ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो वो स्मगलिंग के अंडर आता है सर। नायक की बीवी शहद से लेकर सब्जियों तक लाल चंदन के अलावा सब कुछ बेचती है। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन 4 दारू की बोतलें मिलने पर मेरे बेटे को अंदर कर दिया था। इन्हें तो हथकड़ी लगानी चाहिए। पहले अरेस्ट वारंट इशू कीजिए, फिर देखते हैं। जीवन जी बैठिए तो सही, बात करते हैं। मेरे बेटे को रोड पर खड़ा कर दिया है सर, मैं बैठ नहीं सकता। मेरे बेटे को थाने जाकर साइन करने में परेशानी हो रही है। रजिस्टर घर पर भिजवा दो, कहने नहीं आया। वो कानून के हिसाब से चल रहा है, मैं भी कानून पर ही चल रहा हूँ। 2 बार जीते हुए एमपी की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह कह रहा हूँ। इंसाफ कीजिए। कानून के मुताबिक उन्हें जो करना है वो करेंगे। कानून के खिलाफ जो करना है वो तू कर।
हेलो नायक, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। एसपी ऑफिस से अभी सुगुना के नाम पर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। आई थिंक तुम चले जाओ तो बेटर होगा। सुगुना को भी साथ ले जाना। लो बैग ले जाओ। क्यों स्वामी, कैसे हो? ये सुगना है, इसे पहली बार मिले हो? अच्छा सुनो, मेरे बाबा ने इसी मंदिर में सबको पढ़ाया लिखाया, मुझे जीना सिखाया। नमस्ते। सब ठीक है ना? घर साफ करवा दिया? हाँ बेटा। तेरे को मालूम नायक सस्पेंड हो गया। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। जरूरत के वक्त उसने मुझे 50,000 दिए थे। ईब लौटाने आया तो वो आया ही नहीं। कितना होगा भाई? 40 रुपए। महाकाली के मंदिर के पास वो लोग मिलेंगे। शायद नाइक सर वहाँ ना मिले, लेकिन उनकी पत्नी मिलेगी। वहाँ जाकर पैसे दे आओ। क्यों रे, पैसे दिए उन्होंने? हाँ, क्या हुआ बेटी? नायक! हेलो। हाँ सुगनम बोलो। अरे फोन तेरी बीबी ने नहीं करा। 50 ग्राम फोन के साथ साथ 50 किलो की तेरी लुगाई ने भी उठा लिया हम। एक ध्यान से सुन, डैनी सर से पंगे मत ले। वह चुपचाप कॉम्प्रोमाइज कर ले, ना तो अगली बार तेरी सुंदर सी लुगाई शमशान घाट में मिलेगी और तने फोन करेगा यमराज। देख क्या रहा है? जा चाबी लेकर आ।